हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास टाइप अगेन। दोस्तों, हमारी इस जर्नी का ये 5वां दिन है और हम लोग अभी है झारखंड के जमुआ में। 8:11 हो चुके हैं। यहाँ से निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। तो हम लोग जमुई से देवघर रोड पे और कहीं कहीं जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इस टाइप के स्टेचू बाहर लगे हुए दिखते हैं। अच्छा कल्चर है, पता नहीं इसका क्या रीजन है, तो अगर कोई बता सकता है तो कमेंट्स जरूर करें प्लीज। अभी हम लोग गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। जमुआ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मिर्जागंज और जलील सूर्य मंदिर। जय भगवान। तो दोस्तों, सूर्य मंदिर जनरली बहुत कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पे सूर्य मंदिर है और बहुत सुंदर है। एक तालाब है, उसके बीच में इसका निर्माण कराया गया और वाकई इसकी सुंदरता देखने लायक है। तो जमुआ से हम लोग 8.9 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर अभी चले हैं और ये रोड के दोनों साइड छोटे छोटे पेड़ है, प्लांटेशन है, अच्छा है और देश को इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि ढेर सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खासतौर से मेन पार्ट में हम लोग ने देखा कि वहाँ पेड़ काटने की शायद मनाही होगी। रोड के अगर बीच में भी पेड़ आता है तो रोड को किनारे से गुजारा जाता है। अभी हम लोग है चतरों में। ये झारखंड का छोटा सा कस्बा टाइप का गांव दिख रहा है और झारखंड के हर गांव को देखने से ऐसा लग रहा है कि झारखंड में झाड़ू नाम की चीज नहीं लगती है। चकई 16 किलोमीटर है, देवघर 55 किलोमीटर, वासुकीनाथ यहाँ से 100 किलोमीटर और दुमका 124 किलोमीटर। हम लोग है जमुआ देवघर रोड पे। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 335C और बहुत शानदार बना हुआ है। 2 लेन का रोड है। बटपार कोई गांव होगा जो 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से और आप रोड के नज़ारे देखिए कितने ब्यूटीफुल है। जब पेड़ रोड को कवर करते हैं दोनों साइड से तो उस रोड का दृश्य देखने ही लायक होता है। झारखंड वैसे प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। दोस्तों, ये है चकाई और हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, न राइट घूमेंगे न लेफ्ट। और हम लोग अभी है नेशनल हाईवे नंबर 333 पे। यहाँ से सीधे जा रहे हैं भागलपुर की तरफ। ये गांव का नाम क्या है? वासुकी ताड़ मोड़। यस, ओके। तो हम लोग अभी है वासुकी ताड़ मोड़ पे। यहाँ से देवघर के तरफ ये रास्ता टर्न होता है। तो ये है चंद्रमणि थाना, जिला जमुई। तो हम लोग अभी है जिला जमुई में। गांव का नाम है कर्णगढ़। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। छोटे छोटे रास्ते ले रहे हैं हम लोग झारखंड के। दोस्तों, छोटे रास्ते में जाने में आपको वहाँ का नेचर, वहाँ के मकान, ग्रामीण संस्कृति, रहन सहन आपको करीब से दिखाई देता है। बड़े हाईवे पे आजकल जब आप चलते हैं सारे एरिया एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं, ये एक और रोड मिल रहा है जो सकरा है, स्मूथ है और पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है, जंगलों के बीच से गुजर रहा है। इस साइड हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि अब हम लोग को प्लेन पे ही चलना पड़ेगा और जंगल कम मिलेंगे। झारखंड के जंगल खत्म हो चुके पर बचे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि इस तरफ भी कुछ कुछ जंगल देखने मिलेंगे। हालांकि जंगल उतने घने नहीं है जितने घने जंगल हम लोग छोड़ के आए हैं। अगर आपको घने जंगल वाली रोड देखना है, ब्यूटीफुल रोड देखना है तो मेरे डे 4 का वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अभी हम लोग भागलपुर रोड पे हैं और सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए हम लोग को 8 घंटे का टाइम दिखा रहा है इस पर गूगल मैप। सिलीगुड़ी यहाँ से 344 किलोमीटर है और आप देख रहे होंगे इस तरीके से वाहन के ऊपर बारात निकलती है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये देखिए गढ़ना करके एक गांव है और ये है गढ़ना का आम्बेडकर चौक। कटोरिया यहाँ से कुछ ही दूर होगा, बांका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है। अभी हम लोग है बिहार में। झारखंड से बिहार कैसे इंटर हुए हम लोग को पता भी नहीं चला। कोई बॉर्डर नहीं था, कहीं कुछ पुलिस की चेक पोस्ट नहीं थी। तो दोनों स्टेट की सीमाएं इस तरीके से मिली हुई है कि समझ भी नहीं आता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कब इंटर कर जाते हैं। सामने आप जो मेरे देख रहे होगे ये एक बारात जा रही है और यहाँ बारात जाने का तरीका देख ही रहे होगे कि जितने लोग गाड़ी में बैठे उससे ज्यादा लोग गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसी को कहते हैं बिहार। बिहार है तो सब कुछ पॉसिबल है। बिहार में आपको ऐसी कुछ चीजें देखने को जरूर मिल जाएगी जो जनरली पूरे भारत में देखने को नहीं मिलती है। अभी आप देखिए गाड़ी में, ये जो गाड़ी है इसमें बाहर के साइड एक स्पीकर लगा हुआ है, गाने बज रहे हैं। मैं गाने सुनाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे बारात निकाली जा रही है और गाने आप सुन ही रहे होंगे। यहाँ से देवघर है 36 किलोमीटर राइट में और सुल्तानगंज 77 किलोमीटर स्ट्रेट। तो दोस्तों, हम लोग अभी है कटोरिया में।
आज की जर्नी हमने जमुआ से स्टार्ट की थी। अभी तक हम लोग 87 किलोमीटर चल चुके। पूर्णिया यहाँ से 172 किलोमीटर है और बेगूसराय 206। हम लोग भागलपुर को क्रॉस करके पूर्णिया साइड ही जाएंगे और फाइनली हम लोग पहुंचेंगे सिलीगुड़ी। तो जो ये रूट मैं ले रहा हूँ, ये रूट अगर आप लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से आते हैं और सिलीगुड़ी साइड जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं, तो इस रूट को आप फॉलो कर सकते हैं। शानदार रूट है। तो दोस्तों यहाँ से बांका लगभग 10 किलोमीटर ही बचा है। बांका बिहार की डिस्ट्रिक्ट है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे एक सुंदर सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ हम लोग पीछे छोड़ आए, वो पहाड़ की कुछ झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बकरियों का साइज यहाँ पे छोटा छोटा है। सारे बकरियां छोटी, बकरे छोटे। पता नहीं कौन सी वेरायटी है। हाँ, ताड़ है ना, ये तो ताड़ है। ये गांव का नाम है कटेली मोड़। यहाँ से अब बांका 8 किलोमीटर बचा है और सिलीगुड़ी 311 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके चूटिया मोड़। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आज की जर्नी जहां से हमने स्टार्ट की थी, यानी जमुआ से, ढेर सारे ऐसे गांव मिले जिनका नाम, जिनके लास्ट में मोड़ लिखा हुआ है, चूटिया मोड़, और यहाँ लिखा है शांति नगर। पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, या हर जगह कोई छोटी मोटी टर्निंग रहती होगी, इसलिए गाँव ही का नाम इनने मोड़ रख दिया है। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं बांका। ढाका मोड़ यहाँ से 11 किलोमीटर है, रजौन 22, जगदीशपुर 38, भागलपुर 50 किलोमीटर। मतलब आज हम लोग लंच करेंगे भागलपुर में, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। 11:31 हुए। हम लोग अब बड़े मुश्किल से निकले हैं बांका के बाहर और यहाँ से 47 किलोमीटर करीब बचा होगा भागलपुर। आप लोगों को एक सजेशन है कि अगर आप बिहार में कहीं पर भी विजिट करते हैं, कि कोशिश कीजिएगा कि शहर को बाईपास करके ही आप आगे बढ़े। क्यों? क्या हुई? अदरवाइज यहाँ शहरों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि घंटों समय ले लेते एक शहर को क्रॉस करने में। अभी हो रहा है 11:42। हम लोग है बांका डिस्ट्रिक्ट में। आज की जर्नी के हमको कवर करने हैं 295 किलोमीटर और हम लोग पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में फिर नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे कहाँ जाना है। हम लोग बांका को क्रॉस करके भागलपुर की तरफ जैसे ही निकल रहे हैं, तो इस तरीके का कार्यक्रम होते हुए दिखा रहा है। ढेर सारे धार्मिक कार्यक्रम बिहार और झारखंड में हम लोग चलते हुए देख रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से स्टेचू बनाए जाते हैं और बड़ा भव्य प्रांगण बना हुआ है। शायद यहाँ कोई यज्ञ होने वाला है और देवियों की मूर्तियां हैं। मैं दूर से देख पा रहा हूँ दोस्तों, खूब सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। और यहाँ से भागलपुर है 35 किलोमीटर दूर। अच्छा, मेला भी लगा हुआ है। यहाँ मेला है और ये गेट है। तो इस गांव में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक स्पीकर लगे हुए हैं और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो अभी 12:16 हुए। हम लोग पहुंच चुके अमरपुर। अमरपुर बीच में गांव है, इसके जस्ट बाद में आएगा भागलपुर। भागलपुर बिहार का संभाग होगा, बड़ा सिटी है और माँ गंगा किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ गंगा जी का दृश्य देखने ही बनता है। बहुत चौड़ी नदी है वहाँ पे। कुछ देर बाद में आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं इसी वीडियो में। चलिए मेरे साथ। तो देखिए, अभी हम लोग है अमरपुर के मार्केट के अंदर। आप देख ही रहे होगे, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, खूब सारा सामान दिख रहा है यहाँ पर। तो हम लोग अभी पहुँच रहे हैं भागलपुर। भागलपुर यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही बचा हुआ है और ये है नेशनल हाईवे नंबर 133E। कंटिन्यूसली हम लोग अभी इसी नेशनल हाईवे पे रहेंगे और हम लोग को जाना है सिलीगुड़ी। लंच का टाइम हो चुका है, 1:19 हुए। हम लोग प्रोबेबली भागलपुर में आज का लंच लेंगे और कोशिश करेंगे एक यूनिक चीज की, जो जिसको चंपारण मीट बोलते हैं। चंपारण मीट को यहाँ टेस्ट करेंगे। तो आज की जर्नी का ये हमारा पहला टोल प्लाजा है, जो कि हमको भागलपुर में मिल रहा है। और हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रवेश एंट्री लेन 3। पता नहीं हमसे पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पता नहीं कि कटा कि नहीं कटा, नहीं मालूम, पर हम तो निकल गए। बोलो भारत माता की जय। पूर्णिया यहाँ से 94 किलोमीटर है। नौगछिया 15, मिर्जा चौकी 57, राइट हैंड साइड पे। एक चील भाई ऊपर घूम रही भाई, चिल 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 चिल्ला के बजरी सुना है, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ। अरे यार, कितने ब्रेकर है यार इस रोड पे। ओके, थैंक यू मैम। ये राइट, चलिए राइट ही लेते फिर। तो हम लोग फिर से चढ़ गए एक ओवर ब्रिज पे। तो हम लोग अब पहुंच रहे चंपारण मीट हाउस और यहाँ पे मिलता है चंपारण मीट, हांडी मटन जिसको बोला जाता है। तो हम लोग आज देखते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे सिलीगुड़ी के लिए।
तो हम लोग अब निकल चुके हैं भागलपुर से और पहुंच रहे विक्रमशिला सेतु पे। बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है ये। हालांकि इस ब्रिज की चौड़ाई कम है, पर ये गंगा नदी पे बना हुआ ब्रिज है। जस्ट इसके बाद में कुर्सेला आता है। कुर्सेला में गंगा और कोसी नदी का संगम स्थल है, जो कि 40 किलोमीटर दूर होगा भागलपुर से। तो अभी आप देख रहे हैं गंगा नदी का सेतु। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि गंगा नदी के अंदर खूब सारी फसलें लगाई गई है। जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये सब फसल है। हालांकि बरसात में यहाँ तो पानी ही पानी रहता होगा। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे दिख रहे हैं वो मक्का की खेती हो रही है यहाँ पे। विक्रमशिला सेतु करीब 4.2 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज के ऊपर अगर आप गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या आपका लाइसेंस से भी निरस्त किया जा सकता है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे आपकी पोजीशन उनको पता चलती है, आपके गाड़ी के नंबर पुलिस देख पाती है। तो कृपया जब भी इस ब्रिज पे आए गाड़ी को ओवरटेक ना करें। जैसे ही हम लोग विक्रमशिला सेतु को क्रॉस कर रहे हैं और मेरे दोनों साइड पे दिखाई दे रहे केले के खेत, ढेर सारे केले के खेत है। और मुझे लगता है हजारों एकड़ जमीन पे केला ही उग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहां तक केले के ही खेती दिखाई दे रही है। मतलब हम लोग तो उधर से भुसावल के केले खाते हैं, पर इस साइड के लोग हो सकता है भागलपुर के केले खाते हो। मतलब उधर भुसावल भी भ से और इधर भागलपुर भी भ से। जहाँ भ से नाम होता है वहाँ केले होते हैं। तो हम लोग देख रहे थे अभी मखाने की खेती। यहाँ पे मखाने की खेती करने के लिए बोरवेल से पानी निकाल के डाला जाता है, और वो हमको दिख ही रहा है। मखाने को सुपर फूड कहा जाता है, और आजकल मखाना बहुत महंगा हो गया है। उसका रीजन ये है कि मखाना एक्सपोर्ट होता है। घर पहुँचे ऊपर नहीं धीरे चले, ऐसा लिखा हुआ है रोड के किनारे। हाँ तो भैया घर पहुँचना है, ऊपर नहीं धीरे चलेंगे। क्यों बाबू सुनील? कुर्सेला यहाँ से 5 किलोमीटर अभी बचा है, और हम लोग अभी है कोसी नदी के ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे कोसी नदी गंगा नदी से छोटे रूप में दिखाई देती है। कोसी नदी इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती जितनी बड़ी गंगा नदी दिखाई देती है। यहाँ से राइट हैंड साइड पे 1 या 2 किलोमीटर दूर पे कोसी और गंगा का संगम स्थल भी है। माँ गंगा एवं कोसी की संगम स्थली नगर पंचायत कुर्सेला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया है कोसी ब्रिज को, तो मेरे दोनों साइड में बहुत दूर दूर तक मक्के की खेती दिखाई दे रही है, और बहुत शानदार नज़ारे आप उस साइड कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा, और कई किलोमीटर तक यही नज़ारे दिख रहे हैं। तो आज की जर्नी के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 207 किलोमीटर। 4:32 हो रहे हैं, और हमको पहुंचना है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी यहाँ से 217 किलोमीटर दूर है। यार 200 किलोमीटर चलने इतना लगा, 217 चलने के लिए कितना लगेगा? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हम लोग अभी भागलपुर से 52 किलोमीटर आगे आ चुके हैं सिलीगुड़ी की तरफ। यहाँ का क्लाइमेट चेंज होने लगा है, और ऑलमोस्ट हमको फील हो रहा है कि बाहर का क्लाइमेट भागलपुर के पहले वाले क्लाइमेट से बहुत डिफरेंट है। इधर थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन महसूस हो रहा है। गर्मी की इंटेंसिटी इस साइड में थोड़ी कम है। अभी हम लोग जिस जगह से चल रहे हैं इस गाँव का नाम है गोराबारी बाजार। तो अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे नंबर 231 पर। तो अभी हम लोग ने बरौनी टोल प्लाजा क्रॉस किया। हम लोग अभी पूर्णिया पहुंच रहे हैं, और हम लोग पूर्णिया को बाईपास करके जाएंगे, पूर्णिया बाईपास रोड। तो एक चीज जरूर है कि बिहार में आपको कोई भी गांव या एक छोटा शहरी क्यों ना हो, उसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है, भीड़ बहुत होती है। बात तो सही है। तो हम लोग अब पूर्णिया बाईपास से पहुंचने वाले नेशनल हाईवे नंबर 27 पर, जो कि सिलीगुड़ी की तरफ जाएगा। और सिलीगुड़ी यहाँ से 172 किलोमीटर अभी भी बाकी है। बहुत देर बाद में इतनी सुंदर बस दिखी भाई। हम लोग हैं नेशनल हाईवे नंबर 27 पर, और आने वाला शहर जो है किशनगंज। किशनगंज यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा। हम लोग अभी है नेशनल हाईवे नंबर 27 पर। 5:43 हुए। आज की जर्नी के हमने 270 किलोमीटर कवर कर चुके। यहाँ मक्के की खेती मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। भागलपुर के पहले से स्टार्ट हो गई थी, बांका डिस्ट्रिक्ट के बाद मक्के की खेती रोड के दोनों साइड है, और अभी भी मक्के की खेती ही दिखाई दे रही है रोड के दोनों तरफ। यानी खूब सारा इस सीजन में यहाँ मक्का होता है। नगर पंचायत बैसी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं बैसी। बागडोगरा यहाँ से 131 किलोमीटर दूर है, और डालखोला 15। डालखोला बिहार में होगा, बागडोगरा आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, और बड़ा एयरपोर्ट है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, बाई एयर जाना चाहते हैं, तो आपको बागडोगरा के एयरपोर्ट पे ही लैंड करना होगा। बायसी में पधारने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओह कृपया पुनः पधारे। धन्यवाद प्रभु, आप लोग को भी। तो बायसी वालों आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हम पधारे भी और प्रस्थान भी कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। तो ये है चिरैया ब्रिज। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं फुलर नदी के ऊपर से। आज की जर्नी के हम लोग ने 292 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ये जैसे गंगा नदी में हम लोग ने अभी देखा था, गंगा नदी में खेती हो रही थी बीच में, वैसे फुलर नदी में भी बीच में खेती हो रही। और यहाँ आपको बताऊंगा, इसी नदी के किनारे बहुत सारी तरबूज की दुकानें होती है, जो अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ढेर सारी तरबूज की दुकानें यहाँ रहती है और हर साल लगती है इस सीजन में यहाँ पे। तो हम लोग अब तरबूज लेते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये कौन सी जगह है? टंगरा घाट। तो ये है फुलार नदी का किनारा और खूब सारी तरबूज की दुकानें लगी हुई, यहाँ से लेकर के वहां तक दूर दूर तक। 6:26 हो चुके हैं। अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है। हमने अपने गाड़ी के कर लिए हेडलाइट स्टार्ट और फुलहार नदी को क्रॉस करने के बाद में अब हम लोग फिर से बढ़ चुके हैं सिलीगुड़ी की तरफ। सिलीगुड़ी यहाँ से अभी 133 किलोमीटर कवर करना बाकी है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में इंटर कर रहे हैं और उसके बाद में फिर से हम लोग बिहार में इंटर करेंगे और फिर से वेस्ट बंगाल में इंटर करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सूरजपुर टोल प्लाजा और ये नेशनल हाईवे नंबर 31 है। किशनगंज यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर अभी बाकी है। शाम हो चुकी है और बसें देखिए आप लाइन से खड़ी है, खूब सारे लाइट लगे हुए बस के किनारे किनारे। किशनगंज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, इस्लामपुर 30, सिलीगुड़ी 117, दार्जिलिंग 174। अल्टीमेटली हमको जाना दार्जिलिंग की साइड है, पर हम लोग स्टे करेंगे सिलीगुड़ी में। तो कल करेंगे हम लोग डीकैथलॉन से शॉपिंग और कुछ ठंड के सामान खरीदेंगे, जैकेट वगैरह लेंगे। उसके बाद में फिर बढ़ेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम के तरफ। 7 बज चुके हैं। अब आज की जर्नी के अभी तक हम लोग ने चल चुके 325 किलोमीटर। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। ये जो शहर आप देख रहे हैं इसका नाम है किशनगंज। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में आता है। यहाँ बीच में थोड़ी देर के लिए वेस्ट बंगाल भी आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। तो इस तरीके का खेल जो है इस रोड के ऊपर चलते रहता है। वैसे अभी हम लोग है नेशनल हाईवे नंबर 27 पर। सिलीगुड़ी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, मतलब पूरे 1 सैकड़ा। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ पे किशनगंज बसा हुआ है। आप अगर इस रूट से आते हो और अगर आपको स्टे करना है तो किशनगंज में आपको अच्छे साधन मिल सकते हैं रुकने के लिए। लगभग इस्लामपुर यहाँ से 5 किलोमीटर होगा और ये बड़ी शानदार रोड दिखाई दे रही। पिछली बार मैं जब आया था तो ये रोड नहीं थी। ये इस्लामपुर का बाईपास तो नहीं है यार। तो ये है सियालतोर। लगता है ये रोड बहुत नया है, हो सकता है इस्लामपुर का बाईपास हो। और बहुत ब्यूटीफुल रोड है, अभी नया कंस्ट्रक्शन है। मैं फर्स्ट टाइम इस रोड पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस रोड पे मैं 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ, तब तो ये रोड नहीं था। 7:32 हो चुके हैं। हमने आज की जर्नी के 355 किलोमीटर कवर कर चुके अभी तक। और इस रोड को देख रहे हैं, ये इस्लामपुर के पास में रोड है। इस्लामपुर यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दिखा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रोड है, एकदम स्मूथ। 8:32 हुए। अभी सिलीगुड़ी 32 किलोमीटर बाकी है। हमने अभी तक कवर किए 393 किलोमीटर। और ये गांव जो आप देख रहे हैं ये है जगन्नाथपुर। थोड़ा सा टी ब्रेक लेना था, हम लोग यहाँ रुके थे। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। आज नाइट का स्टे हमारा सिलीगुड़ी में होगा। बागडोगरा यहाँ से 14 किलोमीटर, फुलबारी 20 और जलपाईगुड़ी 53। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड पे जाना होगा। बागडोगरा यहाँ से 13 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है सिलीगुड़ी। आज की जर्नी वाकई बहुत शानदार रही, बहुत सुखद रही। रास्ते बहुत अच्छे थे, मनोरम थे, देखने लायक के थे। अगर आप लोग सिलीगुड़ी आना चाहते हैं तो बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, किसी भी माध्यम से आप आ सकते हैं। सिलीगुड़ी का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है। भारत के विभिन्न स्थानों से बागडोगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। बागडोगरा से दार्जिलिंग, गैंगटॉक या सिक्किम के दूसरे स्थानों पर जाने के लिए डायरेक्ट टैक्सी अवेलेबल रहती है, वो एयरपोर्ट पे भी मिल जाती है। अगर वहां आपको टैक्सी नहीं लेनी है तो आप सिलीगुड़ी आकर के भी टैक्सी ले सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रेन के थ्रू भी दार्जिलिंग जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेन के थ्रू दार्जिलिंग जाना है, जिसको कि टॉय ट्रेन बोलते हैं, तो उसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी जाना होगा। रोड जर्नी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि रोड जर्नी अपने आप में एक टीचर होती है। बहुत सारी चीजें जो आप कहीं और नहीं सीख सकते, रोड जर्नी के थ्रू आपको पता चलता है, मालूम हो जाती है। कभी कभी रास्ते डेस्टिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत रहते हैं। तो जब भी आप जाए तो अपने रास्तों को एंजॉय करते हुए जाए। क्या पता डेस्टिनेशन पे जाने के बाद में आपको निराशा मिले,
जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन ही सुंदर हो, कुछ चीजें रास्तों में ऐसी दिखाई देती है जो हम चाह के भी नहीं देख पाते। ढेर सारे लोग मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के बहुत सारे लोगों से बातें होती है और कुछ बातें जिंदगी भर की मेमोरी बन जाती है। कुछ लोग इतने अच्छे मिलते हैं कि आप उनको पूरी जिंदगी भुला नहीं पाते। यही सब अनुभव को देखने के लिए कृपया रुद्रास ड्राइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे पशुपति नगर, मानेभंजन और दार्जिलिंग। काकरवित्ता 21 किलोमीटर, सिलीगुड़ी यहाँ से राइट में 13, कुरसेंग 38 और गैंगटोक 122। तो सारे स्पॉट जो है वो टूरिस्ट प्लेस है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्पॉट को आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखा पाऊंगा। हमारे वीडियो आते हैं जनरली रोड ट्रिप के ऊपर कि आपको किस रास्ते से जाना है, कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, किस रास्ते की कंडीशन कैसी है और कहाँ जाने पे आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। अगर आपको ड्राइव के संबंधित कोई टिप चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं।